हेलो गाइस, वेलकम टू अवंतिका क्लासेस। तो आज हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं, किसे कहते हैं। तो चलिए प्रश्न को लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए अब हम इसका उत्तर भी लेते हैं। तो इसका उत्तर रहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो हमने कार्बनिक रसायन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अब हम चलिए इसके परिचय के बारे में भी कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग पढ़ चुकी है कार्बनिक यौगिकों का परिचय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सर्वप्रथम एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे बर्जीलियस। तो उनका एक सिद्धांत था जिसे जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार वे यौगिक जो पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इन्हें प्रयोगशालाओं में नहीं बनाया जा सकता, उनके अनुसार ये कहा गया। इनके निर्माण के पीछे एक जैविक शक्ति है जो इनका निर्माण करती है। परंतु सन 1828 में एक जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम एफ वोलर था, उन्होंने प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो अकार्बनिक यौगिक उन्हें कहते हैं जो सजीव वस्तुओं से नहीं प्राप्त होती हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उनको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे अमोनियम साइनेट। तो अब हम इसे लिख लेते हैं कि जे बर्जीलियस के पहले जैव शक्ति सिद्धांत लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एफ वोलर के बारे में कुछ चीज़ें। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जे बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। तो इसके बारे में कुछ टॉपिक्स हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा था कि वे यौगिक जो पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जे बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में जो जो बातें की वो यहाँ पे हमने लिख ली हैं। तो अब चलिए हम एफ वोलर के बारे में भी लिख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए या उन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण किया। तो चलिए उनके बारे में भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एफ वोलर के बारे में जो जो बातें हमने की वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो एफ वोलर जो केमिस्ट मतलब रसायनविद थे, रसायन वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1828 में अकार्बनिक यौगिकों की सहायता से कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन से अकार्बनिक यौगिक थे जिनसे कौन से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। तो आपके सामने दो नाम लिखे हुए हैं, दो रासायनिक सूत्र लिखे हुए हैं। चलिए इनका नाम जान लेते हैं कि क्या है। तो ये है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, और ये है यूरिया। तो उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यूरिया का निर्माण हुआ, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। और अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। यूरिया जो एक कार्बनिक यौगिक है वो एक मानव उत्सर्जी पदार्थ है, मानव के द्वारा उत्सर्जन किया जाने वाला पदार्थ। तो ये प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन की प्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हमने प्रश्न लिख लिया है, तो इसका आंसर आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एफ वोलर के द्वारा किया गया था। एफ वोलर के द्वारा अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर देने से
जे बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत टूट गया।